अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी। 16 दिसंबर के हवाले से सकूत ढाका का दिन है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई तकलीफ दे दिन भी है। पूरी कौम, पूरी मुसलमान मिल्लत उस दिन रोई। इंडियन एयरफोर्स रुद्रम 1 मिसाइल को खरीदने वाली है और 1400 करोड़ का ऑर्डर दे रहे हैं। इंडिया ने एक बहुत बड़ी आज एक फिर न्यूज आती है जिसको देख के शायद में भी आप भी डिप्रेस हो जाएं कि यार वो डे बाय डे रॉकेट लॉन्च करता जा रहा है। 116 उनके टोटल रॉकेट है, 86 उन्होंने लॉन्च कर चुके हैं। नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये। आपकी इस वक्त अगर देखा जाए तो कंट्री की सख्त जरूरत है कि भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान नाउजुबिल्लाह टूटने वाला है। ईस्ट पाकिस्तान जैसे हालात बन गए हैं, पाकिस्तान खतरे में पड़ गया है, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। हम तो कहते हैं ना कि नहीं वो पाकिस्तान के खिलाफ है, मुस्लिम्स के खिलाफ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी एक मुंह बोली बहन बनाई हुई है, वो मुस्लिम है और हर साल वो आके उसको राखी बांधती है। ये जाके दूसरे के रडार सिग्नल्स को पकड़ती है, रडार सिग्नल को, या दूसरे के जैमर्स को पकड़ती है। बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंडिया ने बांग्लादेश तामीर किया और उसका मकसद ये था कि आगे जाकर इंडिया के साथ इसका इत्तेहाद हो जाएगा और रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया यानी ग्रेटर इंडिया बनाने के लिए उनको एक स्टेप मिल जाएगा। भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और वो क्या कहते हैं, उनके आर्मी जनरल वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो लॉयल और ट्रस्टेबल कंट्री है? जी बिल्कुल, वो लॉयल भी हैं, ट्रस्टेबल भी हैं। उनके मुस्लिम्स हों, हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, मल्ला आलम के लोग हैं, बहुत ज़्यादा वो मतलब सपोर्टिव भी हैं और अच्छे भी बहुत ज्यादा है। वो ये कर्ज है 71 के, वह जंग को उस वक्त तक हम खत्म नहीं कर सकते उस मामले को जब तक इन पाकिस्तानियों को हम पाकिस्तान लेकर वापस ना पहुंचे और दूसरा हिंदुस्तान से हम उसका इंतकाम न ले लें। नमस्कार दोस्तों, 1971 वॉर होकर अब तक 50 साल हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान अपने आधा देश को खो बैठा था और पाकिस्तान की 93,000 आर्मी भारत के सामने सरेंडर भी की थी। लेकिन अब तक पाकिस्तान अपने इस जख्म को भूल नहीं पाया है। दिसंबर आते ही पाकिस्तान का अपना ईस्ट पाकिस्तान, जो इस वक्त बांग्लादेश है, उसकी याद आने लगती है और इस याद में अब लाल टोपी भी अपने बिल से बाहर वापस आ गया है। और इस वीडियो में आप देखोगे किस तरह से लाल टोपी बांग्लादेश से अलग होने पर रो रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि वह भारत से बदला लेगा, भारत के टुकड़े करके। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में लाल टोपी ये भी कह रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन भी उसी तरह की है जब 1971 की थी और अब भी लाल टोपी को चिंता जताई जा रही है कि पाकिस्तान के बहुत सारे और टुकड़े होने वाले हैं, जहां तालिबान अब खुलेआम ट्वीट करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद को कब्जा कर लेंगे और इस्लामाबाद को अफगानिस्तान का दूसरा कैपिटल घोषित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। तार साहब, डोमेस्टिकली तो हम जो फंसे हुए हैं वो फंसे ही हुए हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कंप्लेन की है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं ये बंद किए जाएं। तारड़ साहब, पाकिस्तान तालिबान को लाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। इधर इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है और वो आपकी बात भी नहीं मान रहे और वो प्रेशर डालते हैं, आपको बॉर्डर भी खोलना पड़ता है, उन्होंने डॉलर भी आपका तबाह कर दिया है। तारड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर ये जो हम चाहते थे अफगानिस्तान में हो, वो तो एक साल में नहीं हो सका। तो जिस तरह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खराब हो गई है, आप नहीं समझते कि इस वक्त अफगान और मजे की बात यह है कि वो जो टीटीपी वाले हैं वो रैकेट बना के बैठे हुए हैं, सवात वगैरह में लोगों से एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हैं। तो बड़ा थ्रेट तो इस वक्त हमारे लिए अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि टीटीपी अफगान तालिबान के कहने पे पाकिस्तान में इस वक्त गुंडागर्दी कर रही है और फौज भी खामोश है और लॉ एनफोर्समेंट भी। खबरें नहीं निकाल रहे चीमा साहब, बल्कि अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी, तैयार बैठे। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लिखते हैं, कायदे आजम इज द टाइटल ओनली
इस फॉर प्रॉफिट। और दूसरा उसमें मैं बताऊंगा ये कि वो आपके साथ किस तरह रह सकते हैं। भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और वो क्या कहते हैं उनके आर्मी जनरल, वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये तो उनका अंडरस्टैंडिंग है। वो तो कहते हैं इस लीगल है, ये लीगल तो क्या कि वो कहते हैं कि हम आप भी नॉन बिलीवर से लेते हैं पैसे, आप हमें मारते हैं, हम नॉन बिलीवर से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं अभी ये तो। लेकिन उसमें ये बताएं कि वो वहां पे प्रोजेक्ट करता है, अगले दिन उन्होंने गंदम भेजी है जो पाकिस्तान से। आप अफगानिस्तान को बेचकर पैसे कमाते हैं, वो उधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो गुडविल के लिए। उनकी पुलिस को ट्रेनिंग वो देते हैं, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। फर्क है। ईस्ट पाकिस्तान 16 दिसंबर की चोट हमें जरूर लगी है, ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से जरूर निकला है, लेकिन जब इन सारे वाकयात और हालात को आप सामने रखते हैं तो यू रियलाइज कि बेशक हमें चोट जरूर लगी है, लेकिन दुश्मन की भी ये कोई इतनी बड़ी फतह नहीं है। गद्दारी से, मक्कारी से, फरेब से, धोखाधड़ी से 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ, और एक थकी हुई फौज जो 10 महीने से जंगलों में अपने मुल्क का दिफा करने के लिए लड़ रही हो, उसके छोटे छोटे दस्तों को ओवररन करने के बाद अगर वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया है, अहमक है वो। इंशाअल्लाह हम 1000 साल और हुकूमत करेंगे आइंदा आने वाले वक्तों में उन पे, और जो मारे हमने दिए उनको, जो हम हमेशा 1000 साल से हम मार देते आए उनको, हर दफा पानीपत का मैदान उनके लिए कब्रगाह बनता था। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में भी हम उनको बताएंगे ईस्ट पाकिस्तान की एक चोट से हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम अल्लाह के फजल ज्यादा जज्बे के साथ बेदार हुए हैं। और आने वाले वक्तों में एक एक शहीद का, एक एक खून का, एक एक बेआबरू होने वाली बहन का हिसाब लेंगे हम। और फिर साथ ये भी वक्त है, देखिए आज हम देखते हैं पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बर्पा हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई हिसाब नजर नहीं आ रहा है, तबाही और धमाके और बर्बादी पूरे मुल्क में बर्पा हुई हुई है, पूरे मुल्क में कोई गवर्नेंस नजर नहीं आती, हुकूमत नजर ही नहीं आ रही है। जब हम ईस्ट पाकिस्तान के वाकयात पर नजर डालते थे तो हम सोचा करते थे कि क्या उस वक्त हुकूमत नहीं थी? क्या उस वक्त जो सारी इंडियंस ये साजिशें कर रहे थे, ये प्लान्स कर रहे थे, ये उनकी सारी साजिशें पकड़ी जा रही थी, नजर आ रहा था साफ साफ कि इंडियंस क्या गेम पाकिस्तान के खिलाफ करना जा रहे हैं, तो उस वक्त की हुकूमत कहां थी? उस वक्त की सियासी जमातें कहां थी? उस वक्त का मीडिया किधर था? उस वक्त के दानिश्वर और उलमा और स्कॉलर्स चुप क्यों थे? क्यों दुश्मनों का साथ देते थे उस वक्त? और यकीन कीजिए आज जब हम हालात पाकिस्तान के देखते हैं तो हम समझ जाते हैं, वाकई समझ में आने लगती है बात कि जिस तरीके से आज हालात बने हुए हैं, कुछ इसी किस्म की क़यादत उस वक्त भी थी, सियासी भी, मजहबी भी, और जो हुकूमत करने वाले लीडर्स थे उस वक्त, कि अपनी आंखों से देख रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ एक फंदा लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स डेवलप नहीं किया जाता था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था। अयूब खान का तख्ता उलटने के चक्कर में गद्दार मुजीब खान जैसों का साथ दिया, नतीजा यह हुआ कि तमाम मुकदमात वापस ले लिए गए 1969-70 तक, इलेक्शन से पहले। अगर आप नोट करें तो एग्जैक्टली यही बात आज ये हुकूमत भी कर रही है हमारी, कि वो तमाम गद्दार जिन्होंने बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पाइपलाइनें तोड़ी हैं, पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, उन सारों के मुकदमात आज बलूचिस्तान में विड्रॉ कर लिए गए हैं। बिल्कुल वही सब कुछ करने की कोशिश हो रही है जो अगरतला साजिश के बाद शेख मुजीब के साथ किया गया था। वो तमाम गद्दार जो पाकिस्तान की तस्लीम ही नहीं करते, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को नहीं मानते, आज पाकिस्तान की इसमें बहुत बड़ी तादाद आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठी है, पाकिस्तान के कई सूबों में उनकी हुकूमतें। ये वो होता है मामला कि जब कौमें इस तरह गलतियां करती हैं फिर बड़ी सख्त सजा काटनी पड़ती है। आज जो सरहद में हुकूमत है, जो बलूचिस्तान में हुकूमत है, और बहुत सारे सियासी ग्रोह जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, सिंध में मौजूद हैं, कि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को तस्लीम ही नहीं करते, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान गलत बन गया था, जो ये कहते हैं पाकिस्तान का बनना तारीख की सबसे बड़ी गलती थी, जो ये कहते हैं कि अगर ये पाकिस्तान के मुसलमान वापस जाना चाहें इंडिया तो इंडिया को उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। ये बातें उस वक्त भी होती थी, और उस वक्त के हुक्मरान भी सिर्फ तमाशे देखते थे, और सियासी जमातों ने मिलकर मुजीबुर रहमान को सजा दिलवाने के बजाय, इतनी बड़ी साजिश पकड़ी गई है, उसका साथ दिया और अयूब खान को मजबूर किया कि तुम हुकूमत छोड़ दो। पाकिस्तान ने कभी इंडिया को नहीं तोड़ा, इंडिया ने हम पर हमला करके पाकिस्तान को तोड़ा है। अगर इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में जो भी फसाद था, जो भी इख्तलाफ था, हमारा दाखिली मामला था, इंडिया को किसने हक दिया ये? और ये प्रूफ हो चुका है कि 1965 के बाद से ही उन्होंने साजिश बिल्ड कर ली थी इस पाकिस्तान को तोड़कर अलग करने की, और बरसों गुरिल्ले तैयार करते रहे, दहशतगर्द भेजते रहे। आज दुनिया क्यों नहीं सवाल करती इंडिया से कि पाकिस्तान को तोड़ने में जो तुम्हारा नापाक किरदार था उसका हिसाब कौन देगा? आज जब वो शोर करते हैं कि पाकिस्तान की ISI, ये पाकिस्तान की आर्मी कभी सिखों को मदद करती है, कभी कश्मीरी मुजाहमत बिल्ड करती है, कभी नेक्स्ट स्लाइड से तमिलनाडु और नागालैंड में इंडिया के खिलाफ काम करती है, तो
क्यों शोर करते हैं जब उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्द तैयार करके पाकिस्तान तोड़ा था। और ये बात हम उनको साफ बता दें कि हम ईस्ट पाकिस्तान को नहीं भूले, उसका इंतकाम लिया जाएगा उनसे इस बात पे। और आज जो ईस्ट इंडियंस कर रहे हैं तहरीक तालिबान को सपोर्ट करके, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फसाद बर्पा करके, और उसी तरह के करप्ट सियासतदानों को खरीद के, जिस तरह शेख मुजीब को उन्होंने खरीदा था, और वो ये समझते हैं कि हम भूल जाएंगे, वो ये समझते हैं कि आज पाकिस्तान टूट जाएगा, अल्लाह ना करे। आज अल्लाह के फजल से ये बेगैरत दुश्मन है हमारा। जब तक 10 गुना ज्यादा ताकत ना हो, हजारों लाखों गद्दार हमारी सफों में फौजें ना पैदा कर लेंगे, जरूरत नहीं करते सरहद पार करने की। आज अल्लाह के फजल से हमें एक एटमी ताकत है, 7 लाख की हमारी फौज है, 17 करोड़ के अवाम अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं। इन्होंने चंद दहशतगर्द पैदा भी कर दिए, तो अल्लाह के फजल से कुछ नहीं कर सकते ये पाकिस्तान का। हमने इनके तमाम एजेंट्स को सवात में मार के अलग कर दिया। साउथ वजीरिस्तान में इनका सर को चल रहे हैं, बलूचिस्तान में इंशाल्लाह इनके दहशतगर्दों का दिमाग ठीक किया जाएगा। और जो सियासतदान और एलिमेंट्स इस वक्त शामिल हैं उन गद्दारों की मदद करने में, जिनको इंडिया ने तैयार किया है पाकिस्तान में, उनका मुस्तकबिल भी तारीख है इस मुल्क में इंशाल्लाह। आने वाला वक्त दिखा देगा इस बात को। ये कोई ईस्ट पाकिस्तान नहीं है जो वेस्ट पाकिस्तान इस वक्त आज हमारी सूरत हाल है अल्लाह के फजल से। पूरे पाकिस्तान की 17 करोड़ की अवाम अपनी फौज से प्यार करने वाले हैं, उसके साथ मुत्तहिद है इंडिया के खिलाफ।